10 मिनट के अंदर फ्लिपकार्ट के थ्रू आप फ्रूट्स मंगवा सकते हो। Delivered in 10 minutes. लेकिन एक्चुअली इसके पीछे कहानी क्या है, किस प्रकार से काम होता है? अब टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो एथिलीन से पकता है सारा का सारा। पहले यहाँ ग्रेडिंग होगी, ग्रेडिंग के बाद हम आगे भेजेंगे, उसके बाद फिर पैकिंग होगा। अच्छा, फ्रूट्स में कितने टन आता होगा, वेजिटेबल्स में कितने टन लगभग? करीबन 10 टन के करीब फ्रूट्स है डेली का। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो मतलब फार्मर्स को, और अभी आपके साथ कितने फार्मर्स एसोसिएटेड है डायरेक्टली जिनके साथ आप जो है वो खरीद कर रहे हो प्रोडक्ट की? देखो सर, हम अपनी जैसे कोल्ड स्टोरेज, आइए हम दिखाते हैं आपको। ये हमारा जी हाँ, हमारा यहाँ लीफी आइटम का पैकिंग होता है। तो हमारा जो स्टैंडर्ड साइज है 1 किलो 200 ग्राम से नीचे नहीं लेना। जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो ऐसा होता होगा कई बार कि अब एक एक पीस को तो आप देख के नहीं खरीद के ला सकते, तो बीच में कोई खराब पीस भी आते होंगे। वो जो खराब होगा, जो हम ग्रेडिंग करेंगे, इसकी नेट पैकिंग करेंगे तो उसको भी निकाल दें। तो वो लॉस ये जो पीस है इसमें जो साइज छोटा होगा वो अलग कर दिया जाएगा पहले ही। जैसे ये और साइज है, ये ओवर साइज है, ये वापस जाएगा। इतना छोटा डैमेज भी मैटर करता है दोस्तों। इसकी क्या रेट होती होगी अभी मार्केट में से? तो मतलब मिनिमम 24 घंटे तो लगते हैं फ्रॉम फार्म टू कंज्यूमर। जी हाँ। इधर सर इसका टेम्परेचर कितना रहता होगा? यहाँ इसका टेम्परेचर सर हम सपोज दैट ये एक फार्मर ग्रो कर रहा है और फार्मर जो है वो 10 रुपए में इसको बेचता है, फाइनली कंज्यूमर तक जाते जाते ये 10 से कितने रुपए तक का हो जाता होगा? 30 रुपए का? नहीं, 30 का नहीं। सो फाइनली अभी हम पंकज जी के साथ मिलके आपको सारा का सारा जो वेयर हाउस है वो दिखाने वाले हैं। कहाँ कौन सा फ्रूट वेजिटेबल्स कैसे आते हैं, कैसे सोर्सिंग होती है उनकी, कैसे ग्रेडिंग होती है, फिर कैसे पैकेजिंग होती है, फिर कैसे उनके ई कॉमर्स वाले काम करते हैं, और सारा कुछ जो सारा प्रोसेस है वो आपको दिखाने वाले हैं। सो सर, दोस्तों आज तक आपने एग्रीकल्चर किताबों में पढ़ा होगा, आपने उसके अलावा रील्स में देखी होगी, और आपने देखा होगा एड्स वगैरह कि 10 मिनट में ब्लैंकेट करो, 10 मिनट के अंदर फ्लिपकार्ट के थ्रू आप फ्रूट्स मंगवा सकते हो। लेकिन एक्चुअली इसके पीछे कहानी क्या है, किस प्रकार से काम होता है, उसको लेकर बहुत दिनों से हमारे दिमाग में चल रहा था कि यार इस चीज़ को ग्राउंड लेवल पे जाके हम देखते हैं, क्योंकि ये एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है। तो इसको समझने के लिए आज हम गुड़गांव में आए हैं। पंकज जी जो कि श्री बालाजी फ्रूट्स के फाउंडर हैं, और ये एक उनकी कंपनी है जो कि मोस्टली काम करती है जितने भी हमारे 5 स्टार होटल्स है दिल्ली के अंदर, उनको फ्रूट और वेजिटेबल सप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ जो ई कॉमर्स है, हमारा फ्लिपकार्ट हो गया, हमारा ब्लिंकिट हो गया, उनको ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स सप्लाई करते हैं, और वो जो है उसके बाद में कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं अपने डिलीवरी जो भी उनका मोड होता है उसके थ्रू। तो कंप्लीट हम देखेंगे कि पैकेजिंग कैसे होती है, किस प्रकार से जो है, जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ्रूट्स को वेजिटेबल्स को खराब होने से कैसे बचाते हैं। इतना टेम्परेचर अभी हम अप्रैल के अंदर है और यहाँ पे लगभग सर कोई पसीना आ रहा है, लगभग ऑलमोस्ट 42-43 डिग्री सेल्सियस राइट नाउ। बचाना मतलब बहुत मुश्किल होता है। तो कैसे ये सब कुछ करते हैं मैनेज, कंप्लीट हम समझेंगे उनसे। प्लस वो कुछ बता भी रहे थे, कुछ ऐसे हमें फ्रूट्स की डिमांड है जो इंडिया में ग्रो नहीं हो रहे हैं, इंपोर्ट करना पड़ रहा है हमें। कुछ वेजिटेबल्स ऐसी है जो अगर हम इंडिया में ग्रो करते हैं तो इतना प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं इवन फार्मर्स, और ऑफ कोर्स उससे स्पेशली यंग फार्मर्स अगर वो टेकअप करना चाहें एज एन इनोवेशन, तो डेफिनेटली देयर इज लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, और उनको साइंस समझ में आएगी एक्चुअली डिमांड और सप्लाई का ग्राफ चलता कैसे है इन टर्म्स ऑफ ई कॉमर्स। सो वेलकम टू आयरे वाला, और आपको दिखाते हैं सारा कुछ। सुविशा कंपनी आई, फिर मैंने वो ज्वाइन की। तो सुविशा कंपनी आई तो MIs के लिए हमारे एक ड्यूटी लगी थी, तो लोग MBAs करके आते। तो उस दिन क्या था कि सब थ्योरिकल आते थे, प्रैक्टिकल नॉलेज किसी के पास नहीं था। तो मेरे पास 25-25 के गैप में टीम आती थी, तो मैं उसको प्रोडक्ट नॉलेज के लिए ड्यूटी लगती थी, मार्केट सर्वे करा, कैसे माल शेयर होते हैं, क्या क्या बिकते हैं, तो उन चीज़ों को हमने काम किया। मतलब ग्राउंड लेवल पे आपने बहुत चीजों को समझा कि एक्चुअली में कैसे काम करती है और मार्केट कैसे काम कर रहा है, खासकर ये फ्रूट और वेजिटेबल्स का मार्केट है। तो आजादपुर मंडी ना बहुत बड़ी मंडी है, मतलब स्टार्टिंग से ही एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है। हाँ, वो जो एक्सपीरियंस है वो आज भी काम में आ रहा है। वो सर, वो तो ये सर ना, ये एक लाइन ऐसी है, डे बाय डे सीखने की है। हमारी एज भले ही बढ़ जाएगी लेकिन सीखने की ललक वो कम नहीं होगी। अब हर चीज न्यू प्रोडक्ट आ रही है, गवर्नमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में नौ डेवलप कर रही है। हमारे यहाँ के जो नॉर्थ के फार्मर हैं वो इतने डेवलप नहीं है जितना आपका महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका का फार्मर है। तो आपका बैकग्राउंड फार्मिंग बैकग्राउंड रहा है, मतलब खेती वगैरह से जुड़े हुए रहे हो आप बचपन से? अब वहाँ लाइन इसी से जुड़ रहे हैं, तो फार्मिंग तो नहीं है
लेकिन मार्केट्स के हिसाब से हमने मैं फिर सुभिक्षा के बाद फिर मैंने रिलायंस ज्वाइन किया था। रिलायंस में अच्छा। सोर्सिंग में ही रहा मैं। अच्छा फिर चार साल मैंने जो ना स्पेंसर के लिए काम किया। मैं असिस्टेंट मैनेजर से बैकएंड था, तो मैं 4 साल स्पेंसर में काम किया। इसके अलावा फिर मैंने स्पेंसर में रहते हुए पूरे नॉर्थ की जो हमारी सीसी थी, मैं वो भी इंचार्ज रहा हूँ। तो मैंने सीसीओ को भी देखा, फील्ड पे जाके फार्मर कैसे ग्रोइंग करते हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं, वो सब हैंडल किए हम। फिर उसके बाद में ये जो अपना आज जो इतना बड़ा आपने सेटअप किया है श्री बालाजी, उसको कब, उसकी शुरुआत कब हुई? 2011 से सर। उसको 11 में आपने प्रॉपर स्टार्ट कर दिया कि अब खुद का ही करना 11 है से आपने? सर हमने जैसे ही रिसेशन आया था तो कंपनी हमने छोड़ने के बाद हमने अपना काम शुरू किया, क्योंकि जब हम कंपनी के लिए काम कर सकते हैं अपने लिए क्यों नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पहला वेयर हाउस कहाँ बनाया था आपने? सर वेयर हाउस तो हमने ये यहीं बनाया है, हमारा मार्केट के अंदर ही स्पेस था। पहले मार्केट से ही हम स्पेस करते थे। अच्छा हम सब रिटेल कंपनीज को सप्लाई करते थे। ई कॉमर्स तो ये लॉकडाउन से स्टार्ट हुई है। अच्छा, अभी आपने किया है, पहले तो आप हाँ पहले ऑफलाइन स्टोर होते हैं, आज ऑनलाइन आ गए हैं, ई कॉमर्स आई है, उसका एक फर्क है। ठीक है, पूरा अपन समझते हैं इसको, बाहर से ही चलते हैं। जैसे माल आता है। बिल्कुल, यहाँ से तो जा रहा है, मतलब रिसीविंग एरिया उधर है। कैप हाँ ये जैसे सर टेंडर कोकोनट है, टेंडर कोकोनट। ये मार्केट से अराइवल आई है। हाँ ये आएगी, इसके बाद ये सामने टेबल देख रहे हैं आप, हाँ जी। तो हमारा जो स्टैंडर्ड साइज है 1 किलो 200 ग्राम से नीचे नहीं लेना है। अच्छा, इसका मतलब हाँ, पर्टिकुलर। जब आप इसको देखोगे हाँ। तो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ जी। ये जो पीस है इसमें जो साइज छोटा होगा वो अलग कर दिया जाएगा पहले ही तो इसको वेट किया जा रहा है या बिना वेट किए, ये आइडिया से ही? randomly इनको आइडिया है, अच्छा वेट भी कर लेते हैं, जो ज्यादा छोटा होगा उसको बाहर भी कर देते हैं। अच्छा अच्छा। तो इसको फिर ये हम श्रिंक रैप करेंगे। श्रिंक रैप के बाद जो ना आगे हम जो ना क्रेट्स में डाल देते हैं, जो हमारी क्रेट्स बनी हुई है। हाँ हाँ। तो ये फिर डायरेक्ट जो ना डायरेक्ट स्टोर पे जाएगा, फ्लिपकार्ट के जो डायरेक्ट स्टोर है ये उन पर डिलीवरी हो जाए, डायरेक्ट स्टोर पे जाएगा, फिर वहां से इसमें श्रिंक पैक होगा और इसमें एक बार कोड लगता है हमारा, वो करेंगे वहाँ। जब बैचिंग करेंगे तो इसका स्कैनिंग आ जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि ये प्रोडक्ट जो है वो स्टोर पे जा चुका है, मतलब उस चीज का। हाँ वो एलोकेट होगा, वो हाँ, allocate। ऑनलाइन हमें पता रहेगा। अच्छा, पूरा उस। हाँ तो उसी हिसाब से आता है। तो ये आ कहाँ से रहा है प्रोडक्ट? ये पैक हो गया, ये मंडी से आ रहा है अभी तो? ये सर अभी है तो कर्नाटका बेंगलोर से है, हाँ हाँ। लेकिन वहाँ कटिंग होती है, इसकी हाफ कटिंग है। हाफ कटिंग के बाद जो सर यहाँ आया, हाफ कटिंग के बाद? हाँ तो यहाँ आएगा, इसको हम पैकिंग करते हैं, सिंक पैक करेंगे, बारकोड लगाएंगे, तब फिर जाके ताकि जब ई कॉमर्स में सेल होगा तो वो भी स्कैनिंग करते रहे। इसके साथ एक मेलन की इधर गाड़ी आई हुई है। हाँ जी हाँ जी। ये भी मार्केट से डायरेक्ट आया है। अच्छा, ये मार्केट से आया डायरेक्टली? हाँ, अब इसके अंदर भी हम जो ना इसको नेट पैक के अंदर पैक करेंगे, बारकोड लगेगा, तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूशन में जाएगा। तो वो पैक बस इसलिए कि इसको खराब ना हो, थोड़ा अच्छा दिखे? जी हाँ, अच्छा दिखाने का इसकी लुक पर्पस भी है, और कस्टमर के साथ क्या है कि सर एंड कस्टमर पर जाना है। हाँ, हाँ। अगर हम पहले क्या था कि ऑफलाइन स्टोर होता था, हाँ हाँ तो कस्टमर को हैंड टच करके परचेज कर लेते थे। बिल्कुल। अब हम ये इंस्टॉल करते हैं कि कस्टमर के पास जो मटेरियल जाए उसको माइंड में ये ना रहे कि मैंने पैसे तो दिए हैं, मार मेरे पास हल्का आ जाए, तो अब उसको हम इम्प्रूवमेंट करते हैं। अब सपोज दैट हम ऐसे मान लेते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो कहीं ना कहीं से आ रहा है, तो ऐसा होता होगा कई बार कि अब एक एक पीस को तो आप देख के नहीं खरीद के ला सकते, तो बीच में कोई खराब पीस भी आते होंगे। वो जो खराब होगा, जो हम ग्रेडिंग करेंगे, इसकी नेट पैकिंग करेंगे, तो उसको भी निकाल दें। तो वो लॉस जिस फार्मर से या जिस वेंडर से आ रहा है उसका रिटर्न करेंगे। अच्छा, आप रिटर्न करते हो? मतलब रिटर्न होता है। आप जिससे भी खरीद रहे हो उसको रिटर्न कर जाएगा कि भाई आपका इतना माल था और उसमें इतना माल खराब है। जी, रिजेक्शन रेट होता है जैसे 10% 20%। तो कितना परसेंट का मतलब ऐसे हम मान के चलता, जैसे कि कितना रिजेक्ट हो जाता है, या मोस्टली आप देखते हो कि ये होता है ऐसा या नहीं होता है? ये मटेरियल ग्रेडिंग होके आया है, हाँ। तो इसमें कोई इश्यू हो। वाटरमेलन जैसे गाड़ी लगी है बगल में आपके, इस वाटरमेलन के अंदर हो सकता है 50 या 100 पीस डैमेज निकल जाए। वाटरमेलन की तो एक मतलब मेरे को बात याद आ गई, क्योंकि हम ना स्टार्टिंग से तरबूज की खेती करते हैं। तो हुआ क्या कि ऐसे ही गाड़ियां हम भरते थे। जी जी। तो होता क्या था कि अब हम तो एज ए फार्मर ही वहां पे थे ना, तो अब जैसे हमारे लिए टास्क होता था, हम छोटे बच्चे रहते थे, तो मम्मी हमें टास्क देती थी कि भाई कुछ काने होते हैं ना जैसे जिसमें मक्खी लगी होती तो है, वो आपके भाई तू गाड़ी में चढ़ जाना। तो कई बार क्या होता था, जैसे आगे से आ रहे 3-4 लोग तो नहीं आ रहे, तो हम चढ़ जाते थे, तो वो लाला के मुझे देते और मैं नीचे सेट कर देता था। तो आज वो समझ में आ रहा है कि यार वो लॉस ना कोई तो बियर करेगा अगर आप किसी ना किसी को हार्म कर रहे हो तो ये जैसे आएगा, इसमें कुछ पीस डैमेज है, हाँ हाँ। तो वो निकाल के क्रेटों में अलग निकाल देंगे।
और वो वापस रिटर्न कर दोगे ये आप? फार्मर यहीं खड़ा है, इसको वापस दे देते अच्छा अच्छा अच्छा, तो मतलब ये तो डायरेक्ट फार्मर ही ला रहे हैं, फार्मर मतलब आ रहा है, खरीद- ये कहाँ से आ रहा है अभी? हैं। ये राजस्थान का है। राजस्थान में कहाँ से, कौन लाया? राजस्थान का कौन सा एरिया आपका? ये आप लाए हो ये घर, आपके घर पे कर रहे हो तरबूज? अच्छा, कोटपुतली से आप ला रहे हो। तो अभी अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे आपको क्या प्राइस मिल रहा है? पीस के अकॉर्डिंग प्राइस मिल रहा है इनको? पीस 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 के अकॉर्डिंग हाँ, इनको? पीस के according। तो पर पीस का क्या मतलब? पीस का सर में मार्केट की प्राइस निकलती अच्छा, वो वेरी करता वो है vary मतलब करती है। जैसे एक पीस कुछ 2 किलो 2.25 किलो का है, कोई 3 किलो का भी निकल जाता है, अच्छा, तो वो- एवरेज बना लेते हैं। तो अच्छा, फार्मर उसके को अकॉर्डिंग। जो कमीशन काटना पड़ता वो नहीं है, यहाँ पे पीस के हिसाब से हम अच्छा, वो डायरेक्टली। बस मेरा एक सवाल आपसे रहेगा, मतलब कि आप वहां पर बेचते अपने मतलब घर पे, उससे बेटर यहाँ पे मिल रहा है आपको बस? हाँ जी। कितना बेटर, मतलब लगभग आप अनुमान से बता दीजिए, आप फिक्स नहीं बताइए, मतलब कितना ज्यादा मिल रहा है आपको घर पे बेचते उससे? मार्केट बेचने मंडी बेचने से अच्छा है। 10% प्रॉफिट आपको यहाँ लाने से। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छा। और इसीलिए प्रॉफिट होगा तभी कोई चल के सापला कोटपुतली से यहाँ तक प्रोडक्ट को लेकर बाद में हम अपना नेक्स्ट विकल्प हम नहीं कर सकते। बिल्कुल। यहाँ से जैसे रिसीविंग आ गया, हाँ, उसके बाद यहाँ से रिसीविंग आ गया, उसके इस बाद रिसीविंग के बाद में यहाँ पे ये जो एरिया है, ये sorting ग्रेडिंग टेबल लगी हुई है हमारी। आइए आपको, ये फार्मर से डायरेक्ट है, हाँ इसकी sorting ग्रेडिंग टेबल पे लगाएंगे। ठीक है। जो हमें चाहिएगा ये अलग अलग टाइप है, जैसे जैसे ये और साइज है, ये ओवर साइज है, ये वापिस जाएगा, ये वापस ये आएगा। हमारा नहीं चलेगा। छोटी साइज भी इसका आइडियल। हाँ, ये भी और साइज है, इसको इसमें डैमेज है ये, अच्छा, तो निकाल दें। ये जो डैमेज है ना, ये भी निकल जाएगा। छोटा छोटा, इतना छोटा डैमेज भी ध्यान रखने का होता है। ये जो है ना रॉयल्टी आई, इतना छोटा डैमेज भी मैटर करता है दोस्तों। और ये सर सारा अभी मैनुअल ग्रेडिंग ही करते हैं अपन उसमें जी हाँ, ये सारा मैनुअल होगा। अच्छा, मैनुअल के बाद क्या होता है कि इसके बाद हम आगे पार्ट होता है जहाँ पैकिंग होता है। पहले यहाँ ग्रेडिंग होगी, ग्रेडिंग के बाद हम आगे भेजेंगे, उसके बाद फिर पैकिंग होगा। अच्छा। ये सर जैसे ये काकड़ी कहते हैं ना इसको, क्या हाँ, बोलते ये हैं आप? ककड़ी। ककड़ी, हाँ। अच्छा, ये सब रिजेक्शन में आ गई है। अच्छा, ये रिजेक्शन वाली। चलिए आइए हम यहाँ से जब ग्रेडिंग हो गई, यहाँ शिमला मिर्च है, कुकुम्बर है, आलू है। इसको जोड़ दे, इसको पैर देख से जुड़ जाए। अभी जैसे ये ग्रेडिंग आ रहा है, हाँ, ये खीरे के साइज हैं, हाँ। ये जो है ना, ये चल जाएगा हमारा। ये चल जाएगा मैम। हाँ, ठीक है। खराब है मतलब ये सब खराब है, ये जो सेफ है ना सर, ये इतना छोटा भी मैटर करता है ना। ये नहीं चलेगी। अभी जैसे वहां से शॉर्टिंग हो गया, आता है इन क्रेटों में, जैसे मटेरियल आ गया। वहाँ शॉर्टिंग ग्रेडिंग होगी, हाँ, अब यहाँ पैकेजिंग होगी। ये पैकिंग हो रही है। हाँ, वो कहाँ गए? आ जाएगा, आ जाएगा। अच्छा, ये रही पैकेजिंग, दिखा दो। जैसे वेट ये- वेट बेसिस स्टोरी। इसमें यहाँ पे जैसे अपने ये 250 ग्राम की पैकिंग हो रही है, अच्छा, 240 से 260 ग्राम की पैकिंग हाँ, है, तो ऊपर ये नीचे पैकिंग हम बैक टू बैक करेंगे। और इस पे बारकोड भी लगा देते हो? बार कोड है, वेट है, डेट है, फसाई का लोगो भी है। हाँ, सब है सर। अच्छा, पर अब जैसे अलग अलग आप उसको दोगे, मतलब एक तो होता है जैसे फ्लिपकार्ट को भी जाएगा ये सारा फ्लिपकार्ट के लिए, ये ओनली फ्लिपकार्ट के लिए, तो ब्लिंकिट के लिए जो होगा उसमें अलग टैग वो लगेगा, अलग आता है, उसका अलग सी। वो अलग है। और ये ऑपरेशन सारा फ्लिपकार्ट के लिए होता अच्छा, है। ये कंप्लीट ऑपरेशन जी हाँ। फ्लिपकार्ट के। यहाँ सारी पैकिंग हो रही है। अभी जैसे ये तोरे की पैकिंग करते हैं, हाँ, ये रिच गार्ड है, हाँ, तो इसका क्या है, 450 से 500 ग्राम की पैक साइज है। हाँ। तो ये पैक करेंगे, इसको श्रिंक करेंगे, श्रिंक के बाद इसमें बारकोड इसमें भी लगेगा। अच्छा, ये मतलब पूरी पैकेट पे ही बारकोड लगता है। हाँ, एक जैसे पे ये तो नहीं लगेगा। जैसे ये डैमेज है, हाँ, ये सब निकल जाएगा, ये पास नहीं आएगा। ये तो रही है ना, हाँ, ये इसकी डिमांड बहुत रहती है, वो बहुत रहती है। 2 तोरी आती है, हाँ हाँ। एक सप्रेंस गार्ड, एक रिच गार्ड। पोटैटो की जो sorting ग्रेडिंग हो रही है, इधर जैसे ये हम कर रहे हैं, ये बेबी पोटैटो है, ये कौन सा प्रोडक्ट? बेबी पोटैटो ये। अच्छा, तो इसकी भी 250 ग्राम की पैकिंग होगी, अच्छा, तो ये चलता रहेगा अलग। बेबी पोटैटो। जी, इसकी क्या रेट होती होगी अभी मार्केट में सर? नॉर्मल पोटैटो से 2 रुपए नीचे। अच्छा, कम रेट है इससे। हाँ, बेबी पोटैटो। इसमें ज्यादा लगेगा ना, उसको छीलेगा, करेगा, जो भी करेगा। ये दम आलू में आता है, दम आलू में, इसमें छिलके की जरूरत नहीं होती, काटते हैं छोड़ देते हैं। हाँ, डायरेक्ट छोड़ देते हैं। अच्छा, बारकोड यहाँ लगा दे। ये तो क्रेडिट होने के बाद ये होता ही छोटा है, या क्रेडिट होने के बाद छोटे वाले? नहीं, ये आता ही है, जैसे बेबी पोटैटो, बेबी ओनियन। हाँ। ओनियन भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये जैसे हमारा पैक साइज 3 kg का पैक साइज है। ये 3 किलो का, ये 2 किलो का, 3 किलो का, 2 किलो, ये 2 किलो का पैक साइज है।
तो इसमें क्या कि ओनियन अभी आएगी तो ये ग्रेडिंग करके रखा हुआ है। तो ये बारकोड है जो आप बता रहे थे। हाँ ये वाला ये barcode बारकोड है जो जी हाँ, लगाते हैं पर ऊपर। पैकेट पे इस पे ये बारकोड लगेगा। अच्छा अच्छा। ये हर आइटम के हिसाब से अलग होता है या- आइटम वाइज। हाँ जैसे ये अनियन मतलब- का है बारकोड ये अलग है। जैसे इसमें प्रोडक्ट का नाम लिखा हुआ है जी, और वजन- ये इस वजन चीज- है, डेट ये है। इस चीज को इंडिकेट कर रहा है कि मतलब ये कहाँ से पैक्ड हुआ है। मेन जी। पैकिंग के लिए है Packing है। ये आपकी पैकिंग है, ताकि कल को प्रोडक्ट जाए कुछ भी होता है तो वो ये चेक कर पाए कि कहाँ की पैकिंग थी। हाँ मतलब वो सारा बाय नेम है, FSCI ये सारे के पैरामीटर है। यहाँ फ्लिपकार्ट की क्वालिटी टीम भी है अच्छा, जो सारा इसको फाइनलाइज करती है। वो डेली पिक करते हैं नहीं वो तो यही यहाँ रहते हैं, यही है। यही रहते हैं वो। डेली हाँ 24 घंटे यही 24 घंटे यही रहते हैं। पैकिंग चलेगी। सिंगल तो वो- पर्सन। नहीं नहीं सिंगल नहीं मल्टीपल Multiple person टीम है। पूरी यही रहती है पूरी ना। शिफ्ट में काम करते हैं ना वो लोग। अभी जैसे रेड पोटैटो की वैरायटी आई हुई है हाँ तो ये रेड पोटैटो भी इसमें जाता है। रेड पोटैटो। 1 kg का पैक साइज है इसका। हाँ तो ये वैरायटी पोटैटो की चेंज हो चुकी है। हाँ ये रेड चलेगा। चीकू जैसा लग रहा है ये तो। हाँ ये पोटैटो है, यहाँ ग्रेडिंग हुई ये भी आएगा। ये जैसे अभी फ्रेंच बीन पैक कर दी इन्होंने तो ये भी पैक साइज में अलग अलग इसके सेग्रेट करके हम अलग अलग डालते हैं। उसमें भी पैकिंग साइज रखते हो। जी हाँ जी। अभी जैसे ये जिंजर है, हाँ जिंजर की 70 से 80 ग्राम की पैकिंग है ये। अच्छा। अभी इसमें बारकोड लगेंगे। ये कुछ में 70 लगे हुए हैं जैसे। वो ये हट गया होगा सर। अच्छा। ये डेट ठीक नहीं है तो हटेगा ये अच्छा। सब। ये न्यू पर्टिकुलर एक पे भी स्टिकर लगेगा। हाँ। सब पे लगेगा। जी हाँ, नहीं इस लगाएंगे लेवल का प्रिसीजन तो होता तो है। ये है। जैसे चिल्ली आई है ये, इस चिल्ली ये भी 70 से 80 ग्राम की चिल्ली ये भी पैक होगी, स्टिकर लगेगा इसका। और जैसे कुछ आइटम खराब होने वाले होते हैं वो सर हम ग्रेडिंग करेंगे। ग्रेड नहीं खराब, जैसे कोल्ड स्टोरेज। आइए हम दिखाते हैं आपको। ये हमारा जी हाँ, हमारा यहाँ लीफी आइटम का पैकिंग होता है। लीफी आइटम्स जी हाँ। के तो ये आपका तो काम करने के लिए वर्कर्स में लड़ाई होती होगी थोड़ी सी। नहीं लड़ाई के अंदर करेंगे हम। नहीं वो जिसकी जो ड्यूटी बांटी दी गई है ना हाँ। वो ये परफेक्ट है। ये लीफी टीम हमारी सेपरेट है। अच्छा। ये लीफी का ही काम करेगी, जो फ्रूट्स की टीम है वो फ्रूट्स का काम कर रही है। तो इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है कि वेरिएशन आएगा। जैसे ओनियन पोटैटो पैक कर रहे हैं तो वो डेली नहीं करेंगे। वो पिछले 4 महीने से ओनियन पैक क्योंकि उनकी स्पीड काम करने की वर्किंग स्टाइल वो उसी की है। अच्छा अच्छा। ये काफी अंडर फील्ड है ना, तो कोई भी काम करना चाहेगा। अभी जैसे सर ये पैकिंग हो ना, जैसे लीफी, ये आप क्वालिटी दीजिए लीफी की। अच्छा। ये हमने पैक किया, ये सील किया और ये कस्टमर तक के बारकोड लगा दे, कस्टमर पास चला जाए। ये क्वालिटी यहाँ से पैक हो गया। तो जैसे मान के चलिए, जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं कि ये धनिया है। हाँ। ठीक है। और ये धनिया फार्मर से कब आया, हार्वेस्ट कब हुआ, मतलब एक हम ये बोल सर, सकते हैं इसकी कटाई कब हुई होगी, आज या कल? मॉर्निंग की। आज मॉर्निंग की इसकी कटाई है। हाँ। ये अभी पैक हो गया यहाँ से। हाँ। यहाँ से पैक हो गए। अभी और टाइम अपने- हो रहा है 3 बजे। 3 बजे अपने फ्लिपकार्ट के ये उस पे जाएगा स्टोर पे यहाँ से। और क्या ये शाम स्टोर पे कब तक चला जाएगा ये? मॉर्निंग में कल स्टोर पे होगा। कल मॉर्निंग में जाएगा स्टोर पे, और उसके बाद में तो कंज्यूमर अगर मॉर्निंग में ऑर्डर consumer। करता है तो मॉर्निंग में उस तक पहुंच पहुंच जाएगा। जाएगा। तो मतलब मिनिमम 24 घंटे तो लगते हैं फ्रॉम हाँ। फार्म टू कंज्यूमर। जी हाँ, एटलीस्ट 24 घंटे। 24 घंटे हैं। ये तो मिनिमम। इस प्रोसेस में है। इसको हम कोल्ड रूम में, यहाँ पे कोल्ड में रहेगा ये, इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा। तो अगर इसको हम अभी आधा घंटे के लिए अगर बाहर रख देते हैं तो ये लैप्स हो जाएगा, स्पॉइल कर जाएगा ये सारा। तो खराब हो जाएगा। लेकिन इसकी हमें स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए टेम्परेचर का मेंटेन हम सारी चीज किए हुए हैं। तो जब ये आता है फार्मर से हमारे पास यहाँ इस वेयर हाउस में, तभी वो मतलब रेफर वैन में आता है या नॉर्मल स्टोरेज में आता है? वो फार्मर के ऊपर डिपेंड है। कुछ फार्मर के पास रेफर है, कुछ नॉर्मल में भी आता है। अच्छा। क्योंकि सपोज करो जैसे सर भी गर्मी ज्यादा है हाँ। तो सब फार्मर के पास रेफर वैन नहीं है। सही बात है। तो वो क्या करते हैं, मॉर्निंग में वहाँ मॉर्निंग में जल्दी लेके आ जाते हैं, मतलब धूप निकलने हाँ, से जब तक पहले गर्मी होती है उससे तो पहले। वो है। कई बार फार्मर 3-4 बजे कटिंग करता है हाँ। तो वो यहाँ लेके आ जाते हैं। वो सिस्टम है। ये मशीन सारा पैक कर रही है इसको। ये सर सारा सील हो रहा है अच्छा। इसके अंदर। और जो इसमें ना- ये वेंटिलेटेड इसमें ये होते हैं ना हाँ, पॉकेट्स। इसमें वेंटिलेशन के भी लिए इसके अंदर जो ना स्टीम ना बने, इसमें ये छिद्र हाँ। मिलेंगे आपको। हाँ, ये आप देखो इसमें। हाँ, ये सब डले हुए। पहले हुआ करता था वैसे इसी की, वो ये धनिया लाने के लिए मार्केट में बेचते थे ना वो एक। पहले होता ये था लेकिन सर, धनिया तो फ्री का होता है। पहले हम धनिया जब मार्केट में सामान लेने गए थे ना, आलू प्याज के साथ हरी मिर्ची और धनिया फ्री होता फ्री था। होता अभी भी है। होता है गाँव में, तो गाँव में होता है, लेकिन नहीं, वो अभी- फ्री ऐसे होता है कि 10 रुपए ज्यादा ले लिए फिर हाँ। ये दे देते हैं। लेकिन अब क्या है कि सर अब इसकी स्ट्रेंथ का कस्टमर को चाहिए तो चाहिए। चाहिए तो चाहिए, सही बात। आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। क्वालिटी का है, जैसे काफी अच्छी क्वालिटी बात।
नहीं क्वालिटी पे तो ध्यान रखे। यहाँ पे सर अभी जो ना ये सारा सुकनी जो पैक हो रही है, स्पाइनेच, हाँ, और ये सर हम चौलाई जिसको बोलते हैं, एमेरंथस, अपरंतस, हाँ 2 टाइप की आती है, ग्रीन और रेड। हाँ। तो ये रेड है, एक इसमें ग्रीन। इनका तो काम भी है चौलाई में, आपका तो काम भी है ना सर? अभी आप जैसे पालक की ये देखिएगा ना आप, अच्छा, ये पालक है, ये किस क्वालिटी। 100 ग्राम 200 ग्राम कितने में? ये 200 ग्राम की 200 ग्राम की पैकिंग। 200 ग्राम 200 ग्राम है ना, ये सब पैक होएगा। तो ये और ये जब तक यहाँ से नहीं जाएगा तब तक कोल्ड स्टोरेज में तब रहेगा। तक कोल्ड रहेगा। जब हम डिस्पैच टाइम करेंगे तो ये यहाँ से उधर डाइवर्ट करेंगे, तो फिर उसी हिसाब से डिस्पैच हो जाएगा। इधर सर इसका टेम्परेचर कितना रहता होगा? यहाँ इसका टेम्परेचर सर हम 15 से 18 डिग्री के बीच रखते हैं। आइडियल इतना ही रखते हैं। हाँ मोस्टली है, क्योंकि ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो खराब भी हो जाएगा। ये आपकी टीम से, फ्लिपकार्ट की टीम से? ये सर ये बालाजी की टीम से है। ये यहाँ क्या ये देखते हैं, और एक ये सबनम है। अच्छा। ये यहाँ पे सुपरवाइजर है, और ये भी सुपरवाइजर है, डील करते दोनों मिलकर। चलो तो बढ़िया। एक ऑपरेशन को दोनों लीड करते हैं। ये लो पीस चाहिए। ये आप देखिए, ये मिंट है, मिंट है, ये क्वालिटी इसकी मिंट की आप देखेंगे, एक नंबर। तो ये जो क्वालिटी सर यहाँ से पैक होगा कस्टमर तक जाएगा। मिंट मिंट पुदीना है ना? हाँ पुदीना भी ऑर्डर करते हैं क्या लोग? सर, अरे क्यों नहीं, ऑनलाइन का जमाना है, नीम के पत्ते भी जाते हैं, ठीक है, आके का वो होता है ना, पूजा में यूज होता है, आके का फूल आता है वो भी जाता है, आकड़ा वो भी जाता है, एक वो कांटेदार जो लट्टू सा नहीं होता है उसके ऊपर, हाँ हाँ, वो वो तो बहुत महंगा होता होगा। नहीं नॉर्मल नहीं, सब जैसे डिमांड जाता होती है है। वो मिल जाता है। हाँ। पान का पत्ता भी सेल होता है, हर ऐसी कोई चीज है जो ऑनलाइन में अब नहीं आ रही। नहीं आती हो। ये लौकी इधर पे कि ये हमारी ककड़ी ककड़ी आ है। गई, ठीक है। तो ककड़ी का क्या है कि सर ये ककड़ी यहाँ भी शॉर्टिंग होगी, उसके बाद ही फिर पैक होगी। तो सर एक्सोटिक फ्रूट्स भी इसी में कोल्ड स्टोरेज में आते हैं या कहीं और? जी हाँ, नहीं आएंगे सर, वो शाम के टाइम गाड़ी आएगी। अच्छा, शाम की टाइम आती है हाँ, गाड़ी। तो आएंगी। ये तो ऑरेंज है। नहीं सर, ये मौसमी है। अच्छा, मौसमी है, ठीक। ये मौसमी है, इधर एप्पल पैक है, और इधर आप एप्पल की साइज भी 200-300 ग्राम कितना? 200 ग्राम। हाँ 5 पीस का आई पे इसका स्टैंडर्ड पैक साइज है। 450 से 500 ग्राम के आसपास। अभी ये जैसे मैंगो आए हुए हैं, ये मैंगो पैक होके जा रहे हैं। हाँ तो ठीक है भाई, ये कुछ यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये एक्जोटिक है ना? नहीं सर, ये मैंगो है। अच्छा, कौन सा वाला? ये बैंगन पल्ली है, ये है। कौन सी वैरायटी है? इस चीज को हम सफेदा बोलते हैं। सफेदा वैरायटी है। हाँ। सफेदा तो मतलब हाँ, रोज की वैरायटी आई थी सफेदा था। नहीं सर, अलग अलग आता है ये, हाँ ना, है ना। प्रोसेस नहीं हो रहा हूँ। ये तो ये केले दर्जन में जाते हैं सर या नॉर्मल यहाँ पीसीज में आते हैं। पीसेस में है? हाँ, ये सब पीस का है। तो सर ये कहाँ से आ रहे हैं? जैसे लगभग केला कहाँ से आ रहा है आपके पास? है केला लगभग कहाँ से आ रहा है? केला सर, ये अभी बेल्ट चलती है अलग अलग, अच्छा, कभी गुजरात बेल्ट का आ रहा ये है। तो फिक्स वेट के अकॉर्डिंग होगा। ये सर मैं तो तो इसमें कई बार देखो, मान के चलो, सपोज मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब वैसे तो विश्वास से ही पूरा सब कुछ चलता है, पर एक तो जैसे अंगूर अगर कम हो जाए तो उससे कोई कस्टमर तो ध्यान नहीं देता है, वो तो वेट नहीं करेगा। नहीं सर, कस्टमर अगर मान ले आपका ये इसमें वजन कम है तो कस्टमर अपना पैसा क्लेम कर लेता है। वो शिकायत कर सकता हाँ, है, या वो चीज़ कंप्लेंट तो- वो तो होती है। कंप्लेंट से ही तो चलता है सारा कुछ। अगर फ्लिपकार्ट के बंदे पे एक बार का ही प्रेशर आएगा जब कंप्लेंट्स आएगी, कंप्लेन तो आएगी, लेकिन क्योंकि एक बार क्वालिटी का काम भी तो यही पर है। इसमें ये भी तो है ना, कंप्लेन अभी जो मैंने आपको बाहर दिखाया तो वो फिर मैनेज जो करते मैंने हैं। बाहर दिखाया मैंने, हाँ। ये अभी ये पैक होकर कस्टमर के पास जाएगा। अच्छा, पूरे कंप्लीट पैकिंग ये पैकिंग है फाइनल लेवल पे है, मतलब। फाइनल लेवल पे। ये अभी फाइनल से अब ये बारकोड भी लग गया है, आप मान पैकेजिंग लीजिए भी जैसे सपोज ये क्रेट है, हाँ। तो ये सेम टू सेम डायरेक्ट क्रेट उठेगी और जाएगी। जी हाँ, मतलब और सेम क्रेट जब खाली होगी फ्लिपकार्ट से, तो वो खाली क्रेट आपको दे देंगे। जी हाँ। तो इससे क्या होगा कि अब सेम चीज हम अपने आप को लेकर जाते हैं कि हम फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में, तो वहां पे आप तो गए होंगे फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस में, तो वहां पे अरेंज होते होंगे अलग अलग प्रोडक्ट, जैसे जी हाँ, वो अलग अलग है, उनकी अपने खुद की क्रेडिट्स हैं फ्लिपकार्ट की। ये क्या करेंगे, इससे उठाएंगे अपने यहाँ कंपनी काउंटिंग करेंगे, अपने उधर डार्क स्टोर में स्टोर पे लगाएंगे। जैसे जैसे उनके पास ऑर्डर आते रहेंगे उसी हिसाब से उन सेल करते रहेंगे। अच्छा, वो अपने कस्टमर ऑर्डर के पास पैक है, इसमें खाली डिलीवरी मूव में लेके बस जाए। उनको ये है कि डायरेक्टली, जैसे मान लीजिए हाँ। मैंने एक खरबूजा ऑर्डर किया, तो वो उठा के लेके जाएगा, उसमें स्कैन करेगा, पैक करेगा। हाँ पैक करेगा, वो भेज देगा। अच्छा, स्कैन करके पैक करेगा। जी हाँ, ये बार कोड सर उसी के लिए।
अच्छा अच्छा, तो क्योंकि यही स्कैन होता है क्या उस टाइम पे? जी तो ये हाँ। स्कैन इसलिए होता है कि जब ये प्रोडक्ट बिकेगा तभी आपके पास पेमेंट आएगा, कुछ ऐसा रहता है इसका सीन? नहीं, इसका बस स्कैनिंग प्रोडक्ट को पता लगाने के लिए। सिंपल सा है, हमने यहाँ पैक किया, हम्म कंपनी से हमारे पास ऑर्डर आया हम्म कि स्टोर का कितना ऑर्डर है, हमारे पास एडवांस आएगा, हम उसको पैक करेंगे और डार्क स्टोर पे डिलीवरी कर देंगे। अच्छा, जब कब तक? डिलीवरी मॉर्निंग तक। अच्छा, ऑर्डर एक दिन पहले देते हैं, 2 दिन पहले? ये सर Day-2 का इंडेंट है। डे माइनस 2 मतलब 2 दिन का चलता है इसमें। 2 दिन का चलता है। तो जैसे मान लो कोई त्योहार आ रहा है, आपको पहले से, क्योंकि वो तो कंपनी जज करके रखती है, आते हैं तो उस टाइम पे पहले से ऑर्डर बढ़ जाता होगा, कभी कभी सर, प्राइस में वेरिएशन हाँ। आता है फिर? नहीं, प्राइस का इतना ज्यादा नहीं आता, प्राइस का तो मिड में भी आ सकता है। कोई प्रोडक्ट अगर डिमांड है मार्केट में, कोई फ्लैक्चुएट आ गया है, अराइवल शॉर्ट हो गई है, तो प्राइस अप डाउन चलता है। अब मैं एक और चीज जानना चाह रहा हूँ, मतलब जी। टू बी ऑनेस्ट, हम डायरेक्टली ऐसा पर्टिकुलरली बात नहीं करेंगे कि कितना मार्जिन है, बट सपोज दैट ये एक फार्मर ग्रो कर रहा है और फार्मर जो है वो 10 रुपए में इसको बेचता है और फाइनली कंज्यूमर तक जाते जाते ये 10 से कितने रुपए तक का हो जाता होगा एटलीस्ट, अगर हम बात करेंगे एग्जाम्पल के लिए 30 रुपए का? नहीं, 30 का नहीं, 3 गुना नहीं होगा, 20 तक जाता है। 20 रुपए का? 20 तक जाता है। अच्छा, तो फिर उसमें ही आप अपनी कॉस्टिंग भी निकालोगे, उसमें इसमें फ्लिपकार्ट में निकालेगा, हाँ, वो सब आएगा, ट्रांसपोर्टेशन भी होगा, मतलब पूरा पैकिंग खर्चा भी है, पैकिंग का भी है, वो कंप्लीट निकाल के, और उसके अकॉर्डिंग मतलब अगर पर प्रोडक्ट पे कभी कभी ऐसा भी होता होगा, क्योंकि आप तो कैलकुलेशन लगाते हो अपने जे, मतलब आपका कंप्लीट बिजनेस है, तो कभी ऐसे नुकसान भी कभी देखने को मिलता है, या हमेशा भाई प्रॉफिट तो रहेगा कुछ ही से, नहीं, कभी कम ज्यादा रहेगा? नुकसान होता है। होता है कभी कभी, तो वो किसकी वजह से होगा? प्रोडक्ट खराब हो जाता है उसकी वजह से, या प्रोडक्ट खराब मार्केट हो में गया है, प्राइस, मार्केट क्रैश कर गई है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन। आपने ज्यादा पे खरीद लिया वो कम पे जा रहा है, ऐसा होता है या क्या? नहीं, कंपनी की सप्लाई में ऐसा नहीं है, कंपनी एक दिन पहले हमें प्राइस देती है, लेकिन ट्रांसपोर्ट डैमेज है, स्टोर की रिटर्न है, तो वो नुकसान। अच्छा, वो नुकसान है, स्टोर की रिटर्न वाला और ट्रांसपोर्ट डैमेज वाला, डैमेज का वो नुकसान, वो नुकसान वो हमें बियर करना पड़ेगा। वो बियर करना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे भी आपने टेबल नंबर वगैरह यहाँ पे लिख रखा है, तो मतलब उसका मतलब क्या है? ये टेबल्स लगा रखी है आपने, उसको नंबरिंग कर रखी है आपने, है ना? हाँ, मतलब उसकी टेबल पे कितना कितना काम हो रहा है, तो ये अच्छा, अभी जैसे यहाँ बनाना की पैकिंग चल रही है। ये कौन सा फ्रूट है ये वाला? ये सर, ये सन मेलन है। सन मेलन? जी है। तो लेकिन आप कर रहे हो ना? नहीं, मैं तो हॉर्टिकल्चर में नहीं कर रहा ना। एग्रोनॉमिक क्रॉप होती है, क्यों? चलो ठीक है, नहीं। चलो यही आज खेल खेलेंगे, गेम खेलेंगे बच्चों के साथ, मतलब बाद में जब हम एक बार ये हो जाए अभी कि फ्रूट्स को आइडेंटिफाई कर पाते हैं नहीं, वो बताएंगे। कर पाएंगे, हाँ, बहुत सिंपल। इतनी नॉलेज है ना। तो ये जैसे बनाना पैक हो रहा है, ये बनाना यहाँ पे पैक हो रहा है, मतलब बनाना की सारी पैकिंग, पोस्टिंग सब निकालते हैं। जैसे ये डैमेज है, हाँ। ये अभी 500 ग्राम की पैकिंग में जाएगा, 5 पीस जाएंगे, ये क्वालिटी है। तो कस्टमर तक हम ये भेजते हैं। अगर रेयर केस में इसके अंदर कोई दिक्कत आती है, ये देखिए, ये इसमें कोई इश्यू नहीं है, बनाना कंपनी नीट एंड क्लीन है, लेकिन वहाँ जाने के बाद भी कई बार इश्यूज आ जाते हैं। हाँ, ये तो कहते हैं कि चेंज बिल्कुल जल्दी कर लेता है बनाना। हाँ। तो गलत। तो ये एथिलीन के बाद क्या होता है कि पहले हम आइस से पकाते थे इसको, अब टेक्नोलॉजी चेंज हुई है तो एथिलीन से पकता है सारा का सारा। इथाइलिन काम में लेते हैं ना। हाँ, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा इसमें कलर आता है, तो ये मूवमेंट है। ये कहाँ पर है? इथाइलिन कहाँ है? अभी कहीं पक रहा है क्या? मतलब देखना है कैसे? सर, यहाँ नहीं है। अच्छा, ये अलग से चेम्बर लगे हुए हैं। अच्छा, वो अलग है। हाँ, उसमें है। अच्छा, उसमें करते हैं। ठीक है, तो बाहर चलते हैं अभी यहाँ से, और कंप्लीट देखा, जैसे आपने देखा होगा कंप्लीट जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स है। आपको कोई सेशन दोस्तों, अभी हमारे कैमरा की बैटरी जो है वो डिस्चार्ज हो गई थी, बट कोई नहीं, हम बातचीत क्या कर रहे थे कि अंदर का जो टेम्परेचर अभी आप मान के चलिए 18 से 20 डिग्री होगा, लेकिन बाहर का 45 है, तो अगर अंदर ही पूरी बातचीत हो जाती है आगे की तो ज्यादा बेटर होगी। ये लहसुन भी पैक हो रहा है क्या यहाँ? हाँ सर, ये तरबूज में भी जैसे ये है, इसको हम रामदारी बोलते हैं। हाँ, पहले इसकी बहुत डिमांड हुआ करती थी, अभी ब्लैक वाले की ज्यादा होती है। अभी जब ऐसे ये वाटरमेलन सेंचुरी आया ना, हाँ, तब से इसकी डिमांड कम होगी, उसकी डिमांड ज्यादा। नहीं, अभी ब्लैक वाले की ज्यादा डिमांड है, ब्लैक की ज्यादा। लास्ट 5-10 साल से ही डिमांड बढ़ गई उसकी। नहीं सर, पिछले 4 साल से, 4 साल से 5 साल से उसकी डिमांड बढ़ी है। उसकी ज्यादा डिमांड कम उसमें कुछ आइस कौन सी एक वो आता है ना, मतलब साइज आती है। एक तो साइज के आगे, साइज की 2 चीजें हैं। एक तो पहले फैमिली बड़ी होती थी, तो इसका जो साइज है ये मिनिमम बड़े 3 किलो से लेके ना 5-7 किलो तक का साइज हो जाता है। सेंचुरी के अंदर क्या होता है, उसके अंदर सर 2 किलो से लेके ज्यादा 3-3.5 किलो का आता है।
तो एक फैमिली के हिसाब से वो सफिशिएंट था। अब क्या कि बड़ी फैमिलियां नहीं है तो गाँव में मेजर यही चलता है। प्लस स्वाद में भी देखा जाता है ना, ब्लैक वाले का ज्यादा टेस्ट उसका बेटर टेस्ट होता है, वाइज टेस्ट का भी है अब थोड़ा इसकी सा। भी ये एक वैरायटी है। इसके अलावा इसके अंदर सेंचुरी के अंदर ही एक रेड आता है, एक येलो आता है। येलो वाला, हाँ येलो वाला। येलो वाले का धीरे धीरे क्रेज आ रहा है, उसकी डिमांड धीरे धीरे। पहले ये वाला तरबूज हम ग्रो करते थे और इसके अंदर भी एक ताइवान एक वैरायटी हुआ करती थी। मैं आपको बता रहा हूँ 10 किलो का तरबूज हमने, बता रहा हूँ सर, बड़ी 15 फैमिलियां किलो, होती 10 थी। किलो के घर तरबूज। में एक आदमी को नीड थी ना, वो जाता था एक बड़ा तरबूज रहा, पूरी फैमिली खा लेती थी। बिल्कुल बिल्कुल। अब फैमिलियां छोटी हैं। उस साइड भी हम देखते हैं थोड़ा सा, मतलब वही यहाँ से पैकिंग होने के बाद में आई थिंक वेयर हाउस के अंदर जो है वो इस साइड एक जगह रखा जाता है, जो भी इनसे जानेंगे। यहाँ पे ये क्या है, मतलब जो येलो येलो बॉक्स दिखाई दे सीपर बॉक्स है। हैं? ये सीपर बॉक्स अभी एम्प्टी है। शाम के टाइम जब ये जाएंगे अच्छा तो इसके अंदर कट फ्रूट्स आता है, कट वेजिटेबल आती है, अच्छा अच्छा और जो हाइजीन जिसमें ज्यादा, इसमें टेम्परेचर की जरूरत है, इसमें हम यहाँ से इससे आइस पैड डाल देते हैं। अच्छा अच्छा। उससे ये इससे क्या होता है, जब ये आइस पैड डालेंगे तो इसका टेम्परेचर मेंटेन रहेगा, लो हो जाएगा थोड़ा। हाँ, मतलब ये उसके अंदर उमस नहीं बनेगी। तो टेम्परेचर के हिसाब से वो आइस पैड इसमें डाल देते हैं तो वो रिटर्न आ जाए। ये वो है, वो जैसे पहले वो आइसक्रीम बेचने नहीं आते थे गाँव में, वो वाला ही सेम सीन ये है। वही है। हाँ, टेम्परेचर वाला ही इसके अंदर। इस साइड में अब ये प्रोडक्ट जाने वाला है, मतलब उधर से पैक होके आ गया और अब यहाँ से निकलेगा। स्टोर वाइज एलोकेट कर रहे हैं इसको। अच्छा। हमारे पास सिस्टम 38 स्टोर पे हम काम कर रहे हैं। अच्छा 38। जी हाँ। तो ये जैसे आप है रेडिस है, ये 2 पीस की पैक साइज है, बारकोड स्टिकर लगे हुए हैं। ये कौन है, स्वीट कॉर्न में आएगा, तो ये भी पैक्ड है, ये इधर जाएगा। तो ये आर्टिकल वाइज उधर जाएगा। अच्छा, अब जैसे डिमांड है उसके अकॉर्डिंग एलोकेट जी करोगे हाँ। कि कौन से स्टोर पे हाँ। भेजना है, क्या है। स्पंज गार्ड है। आप कह रहे थे ना, ये पैकिंग है इसकी, ये क्वालिटी मैन पेन है, तो ये धीरे धीरे सब एलोकेट स्टोर वाइज एलोकेट कर। आगे जैसे इधर भी जो प्रोडक्ट्स है वो यही है, मतलब ये कि सब आगे- सारा का सारा वहां से पैकिंग होने के बाद इधर आता था, यहाँ से हम इसको स्टोर वाइज एलोकेट कर। ये अपने एग्स आगे था। हाँ, ये सर इधर जो बैचिंग है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो आप गार्लिक देख रहे थे, उस गार्लिक की पैकिंग ही आएगी, देखिए आप। अच्छा 100 ग्राम 200 ग्राम। हाँ, 200 ग्राम की पैकिंग है, उसमें ये आएगा। इधर क्या है सर, ब्रेड ये वगैरह जो- हो गए तो। हाँ, ये जो हमारा है इसके अंदर, ये सर हमारा ब्रेड और एग का सेक्शन अलग है। अच्छा, हार्वेस्ट गोल्ड वगैरह सारा यहीं से। सब है। क्या बात है। ये सर ये सारा का सारा ये क्रॉस डॉक बोलते हैं इसको। अच्छा। मेटेरियल जैसे आएगा वैसे हम स्टोर वाइज एलोकेट कर देते हैं। इसमें हमारा ये तो स्टोर जैसे जिस स्टोर की जितनी डिमांड आती होगी, भेज देंगे। डिमांड आती होगी हाँ, हर इसमें समय। हमारे को क्या आगे पैकिंग वैकिंग कुछ नहीं है। हाँ, मटेरियल आया, हमने इसको जो ना स्टोर वाइज एलोकेट किया, ये भेज दिया। एक स्टोर में ये इतना तो जाएगा डायरेक्टली, उसमें। अब जैसे सपोज ये तो डायरेक्टली वो भी तो खरीद सकते हैं, मतलब जैसे आप तो केवल इसमें मीडिएटर बन रहे हो, इसमें तो मैं अपना पैकिंग कर रहे हो, आप आए ना ना, ना, ये क्रॉस डॉक है सर, आया और भेज दिया। आया भी है। एग्स के साथ भी वैसा ही है। हाँ, एग की भी सर बहुत सारी वैरायटीज है। अच्छा, तो एग सर ये जो जो ना- नॉर्मल जो एग वेंडर वगैरह होते हैं, हाँ जी। उनका ज्यादा नहीं चलता है, ये सारा ब्रांड का ही चलता है। ये सर सारे नहीं, नॉर्मल भी हैं, बहुत सारे ऐसे ब्रांडेड है, तो अलग अलग कंपनीज ये की तो हैं। पैकिंग होके आती है, ये भी ये पीछे से ही पैक है सर, पीछे से पैकिंग है, इसका उसमें सर लैब हमारा टेस्टेड, कोई- वॉश्ड, सैनिटाइज्ड सब सब कुछ। है इसके अंदर। बैंड ड्रग्स नहीं है, पेस्टिसाइड्स नहीं है, हेवी मेटल्स नहीं है, एंटीबायोटिक्स नहीं है, जी, और प्रोटीन भी लिख रखा है कि 7 ग्राम पर एग प्रोटीन है। जो भी है सर, ये सारा इनका जो है इसमें अलग अलग ब्रांड है सारा। अलग अलग ब्रांड है। ये अलग ब्रांड है, अच्छा, ये यूपर्स का है। ब्रांड 3-4 है इसमें, अलग अलग है, जो भी ब्रांड आएगा अलग है। सही बात है। पैकेजिंग अच्छी है उनकी, प्रीमियम पैकेजिंग, उसके रेट के हिसाब से होंगे। तो प्राइसिंग है, अलग अलग अंडे हैं सर। मुझे तो आज तो मैंने बहुत सारी रेंज आती है, उसका भी नहीं पता, सही बात है ना। कुछ ब्राउन है, कुछ कलर वाइज अलग है। मेरे ख्याल ये व्हाइट है क्या, ये कौन सा, ये मैंने देखा नहीं है। ऐसे कड़कनाथ वगैरह उनकी ब्रीड वगैरह के भी आते होंगे या? ब्रेड भी अलग अलग है, जैसे ये इसमें डेट है। अच्छा, इसी पे डेट मेंशन है। हाँ, सही है। इसमें कलर भी 2 रंग के हैं, जैसे ये तो व्हाइट है, प्रॉपर व्हाइट है। ये व्हाइट है। इसमें विटामिन डी ज्यादा है। हाँ, लिखा ये है। हो सकता है सर, ये भी व्हाइट है। ये मेरे ख्याल इसमें कलर चेंज होगा। हाँ, वो उसमें कलर चेंज है, येलो ब्राउन है। ये ब्राउन आ गया जैसे। अच्छा, ये ब्राउन एग्स, इसमें भी डेट लिखी हुई है। सब है सर इसमें।
मैंने हैंडल करता था ये सब सारा। ये थोड़े महंगे होंगे ब्राउन एग्स ना? सब में मुझको प्राइसिंग अलग अलग। अच्छा, सर ज्यादा नॉलेज नहीं है मेरे को। सही सही। क्योंकि मैं हमारा नहीं, obviously इतना बड़ा देखते हो तो छोटी छोटी चीजों में ध्यान हमारा देते हो। कोर बिजनेस जो वो वाला ना सर, फ्रूट और वेजिटेबल का, सही बात है, तो ये हमारा पार्ट नहीं है बिजनेस का, लेकिन क्या कि कंपनी के साथ टाई अप है तो ये हमारे करना ही पड़ता है। सही बात है। ये है। वो शाम को आते हैं, बेसिकली वो शाम को आएंगे। शाम को आएंगे। हाँ शाम को आएगी, खुद शाम को आएगा तब फिर आप ये बैंगन का भरता वाला बैंगन। हाँ कल आए थे ना अपने पास पे। हाँ। सर जैसे कभी कभी क्या होता है, कल हमने कुछ ऑर्डर किया था तो हमने दूध ऑर्डर किया ब्लिंकिट से, लेकिन कोई दूसरा वाला ऑर्डर देके चला गया, तो इस केस में आप तक तो उसका कोई नहीं होता, वो तो डार्क स्टोर्स की प्रॉब्लम है। वो उधर की प्रॉब्लम, वो डार्क स्टोर्स की प्रॉब्लम। उनकी प्रॉब्लम। मैंने ये पूछा था इनसे कि क्या आपका किस सामान लेने का काम? नहीं सर हमारा पार्ट नहीं। वो जैसे ये ब्लिंकिट हो गए, फ्लिपकार्ट मिनट्स हो गए, इनके हर मतलब कुछ पेरीफेरी में डार्क स्टोर्स होते हैं। सर सबकी हर कंपनी के डार्क स्टोर है, रिलायंस के भी डार्क स्टोर है, अच्छा। रिलायंस के कुछ ऑनलाइन लाइव स्टोर भी हैं। चलो बहुत बढ़िया। तो कुल मिला के सर ने सारा कुछ दिखा दिया है यहाँ, और कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, कितना माल आता है, सर लगभग कितना माल आ जाता होगा, जैसे अगर अपन टन में बात करें, फ्रूट्स में कितने टन आता होगा, वेजिटेबल्स में कितने टन आता लगभग? सर इस टाइम तो अराउंड करीबन 10 टन के करीब फ्रूट्स है। अच्छा, हाँ। डेली का? डेली का, क्योंकि वाटरमेलन का कंजम्पशन ज्यादा हाँ, वो वेट में ज्यादा जाता है ना। मेलन्स का एक सीजन चला हुआ है, सही बात है। तो उसमें वजन जाता है। तो सर काफी कुछ लगता है मैनेज करने में, और आपका तो एक लोकेशन पे भी नहीं है, मल्टीपल लोकेशन है। हाँ मल्टीपल लोकेशन। तो मैनेज कैसे कर रहे हो इतना? बस सर सब क्या कि अपना टीम वर्क काम है। हम इसको कंपनी नहीं है, फैमिली के हिसाब से काम करते। नहीं सर, फिर भी बात ये ना कि लोगों को एक दुकान चलाने में ऐसा लगता है कि भाई ये कैसे होगा, एक छोटी सी कंपनी स्टार्ट करता है तो बहुत कुछ लगता है, लेकिन ये तो आप इतना बड़ा मास स्केल पे, मतलब आपने भी छोटे से शुरुआत किया और आज स्केल पे है, तो ओवरऑल जैसे टीम मैनेजमेंट कैसे करते हैं आपकी? भाई टीम मैनेजमेंट ये काम ये करेगा, हाँ। वो कर रहा है कि नहीं कर रहा, उसको कैसे चेक करते हैं? बेसिकली क्या कि सर हर जो हमारी टीम की, जैसे वेयर हाउस मैनेजर है, डीसी मैनेजर हमारे, तो उसका एक लुक है जो जैसे ऑल ओवर डीसी अनुज मिश्रा जी देखते हैं हमारा। अच्छा, तो ये सारा लुक आफ्टर खुद करेंगे। अच्छा। इसके नीचे जितनी टीम है वो सारी इनको रिपोर्टिंग करेगी। तो ये यहाँ तक इनका है। इसके बाद अगर यहाँ से इनसे कुछ चीजें आउट ऑफ कंट्रोल जा रही हैं, तो फिर हम इंटरफेयर करते हैं। सही बात है। तो हमारा कोई यहीं तक है, ये पूरी डीसी की बागडोर अनुज जी के हाथ में, इनके नीचे बलजी शर्मा जी हैं। हाँ, ठीक है। और फिर हमारी क्वालिटी के हमारे भी रिलायंस से रिसेंटली रिटायर्ड हुए थे। अच्छा। दसन जी, अच्छा, दर्शन जी, हाँ, तो वो यही है। अच्छा, तो वो यहाँ क्वालिटी का सारा पैरामीटर वो देखते हैं। रिसेंटली होता है बेसिकली ऑपरेशन होता है क्या कि सर कंपनी वेंडर अपना ना कि परचेज किया, क्वालिटी चेक करे, भेज दिया, लेकिन हमने अपना क्वालिटी वाला स्पेसिफिकेशन रखा है, क्योंकि हर प्रोडक्ट पर हमारा श्री बालाजी फ्रूट्स का लेवल लगा हुआ है। तो वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कस्टमर तक इस नाम का ये माल सेफ पहुंच जाए। सही बात है। तो उस क्वालिटी को हमारी टीम भी ध्यान रखती है कि हम हल्का कोई ना आ जाए, जिससे हमारी कंपनी का नाम प्राप्त। तो सर आप बीएससी एग्रीकल्चर या एमएससी एग्रीकल्चर के बच्चों को हायर करते हो या जरूरत नहीं पड़ती? नहीं, जरूरत पड़ती है। पड़ती है, हाँ। अभी सिचुएशन है कि ऐसे बीएससी के हैं जितने मोस्टली टीम बीएससी में है। अच्छा, बीएससी एग्रीकल्चर में है, और इनको तो बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ बेसिकली क्या कि सर इस लाइन में पिछले अगर आप 10 साल बैक जाओगे तो इस इतनी अवेयरनेस नहीं थी। सही बात है। धीरे धीरे सुविक्षा आई थी, इसके बाद रिलायंस ने इसके अंदर बहुत सारा एफर्ट डाले। रिलायंस स्टोर ने बहुत काम किया है। रिलायंस के सर सीसी है, मदर डेयरी थी, काम किया। मदर डेयरी थी, लेकिन मदर डेयरी जब चल रही थी, मदर डेयरी आज भी चल रही है। मदर डेयरी ने बहुत इंप्रूवमेंट करा है। साथ में जो प्राइवेट कंपनी आई है, ई कॉमर्स, इसके बाद ई कॉमर्स 2019 से आया, तो एक क्रेज आया इसके प्रति, लोगों के प्रति अवेयरनेस बढ़ी है। तो वो चीजें सारी धीरे धीरे। आप इसको कैसे देखते हो आने वाले टाइम के अंदर, जो मार्केट है ये वाला, जो मतलब एक जिसमें हमारा जो आज कस्टमर है
उसको इस प्रकार से फीड कराया जा रहा है कि भाई कितना जल्दी हम प्रोडक्ट को पहुंचा दे। जैसे अभी 24 आवर, आज भी 24 घंटे लग रहे हैं फार्मर से कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए। तो क्या आने वाले टाइम के अंदर टेक्नोलॉजी इस प्रकार की डेवलप हो रही है जी, बिल्कुल। कि ये 24 आवर्स से ये कट डाउन करके 12 घंटे या 5 घंटे 6 घंटे बिल्कुल, तक definite। पहुंचाया जाए? सर, इस पे एक- काम हो रहा है। बिल्कुल। एक टाइम था आपको सब्जी खरीदने के लिए ना घर से टाइम निकालना पड़ता था, संडे को हम परचेज करेंगे, सही बात। फिर हम उस दिन लेके आएंगे। आप ये फ्रूट सब्जी कितने दिन ले आते थे? 3 से 4 दिन का स्टॉक लेके आते थे। सही बात है। आज सर आप जो ना घर पे उठे नहीं हो, आपने एक कॉल किया है, आप इतने उठोगे ना सर, फोन काटो नीचे आपके यहाँ कोई ना कोई आपका क्या डिलीवरी बॉय नीचे खड़ा होगा कि सर अपन मालूम ले। सही बात है। तो चेंज है, न्यू जनरेशन चेंज है, न्यू जनरेशन मार्केट जाना नहीं चाहती है। आज भी सर 45 से लेके प्लस के जो कस्टमर हैं वो आज भी सर ऑफलाइन परचेज करना पसंद करते हैं। सही वो बात। चाहते हैं कि वो फील लेके, हाँ। एक अपनी फील का है, सही बात है। वो है। लेकिन अगर आप न्यू जनरेशन पे आते हैं, टमाटर उसको नहीं पता है, आप 100 रुपये भी देती है, टमाटर की एक्चुअल कॉस्ट देखोगे तो 30 रुपए किलो है। आप मेरा बेटा बड़ा, मैं उसको अगर मैं 100 रुपये देता हूँ भाई टमाटर लेके आना, मैं 4 बार रेट पूछूंगा, सही बात है। वो सीधा जाएगा उसको 100 रुपये देगा। भाई 100 रुपये टमाटर दे, उसने 1 किलो दिए, 1.25 किलो दिए, 1.5 किलो दिए, उसने रेट पूछना ही नहीं है। बिल्कुल सही और बात न्यू जनरेशन में सिर्फ कोई पूछता भी नहीं है। उसने एहसान कर दिया कि भाई हमने 100 रुपये दे दे, 100 रुपये का टमाटर ला के ही दे दिया, वो पूछेगा भी नहीं। सही बात। ये जेन्युइनिटी है। आपके बच्चे आएंगे वो भी यही कर रहे हैं। आने वाले टाइम में ये चीज तो इस टाइम यही चल रहा है। काफी कुछ बदला है ई कॉमर्स के आने से, और Changing आई टेक्नोलॉजी है में सर, भी। और सर, लेकिन मैं ये देख फार्मर भी मैं ये धीरे देखना धीरे चाहता डेवलप हो हूँ रहे कि हैं। ये जो मैनुअल ग्रेडिंग है, हाँ। ये मशीन ग्रेडिंग कब तक आपको लगता है हो जाएगी? क्योंकि अब मैनुअल इतने लेबर, क्योंकि लेबर पे डिपेंडेंस है अभी आपकी। सर, देखो लेबर पर डिपेंडेंसी इस बिजनेस के अंदर हमेशा रहेगी। वो टेक्नोलॉजी एक साइज से कोई भी चीज एक पैरामीटर से ग्रो नहीं हो सकती। सही बात तो है। आपको ऐसा नहीं लगता जैसे आप ग्रेडिंग कर रहे हो तो ये फार्मर के एंड से ग्रेडिंग हो क्या है प्रोडक्ट, तो आज आपकी मेहनत ही कम हो जाएगी। यहाँ पे फाइनली नहीं सर, तो हमारे रिसोर्स का तो farmer- नुकसान हो रहा है ना। फार्मर एंड से भी ग्रेडिंग होके आता है, लेकिन जब फार्मर ग्रेडिंग के बाद भी ट्रांसपोर्ट डैमेज है तो फिर आप वापस suppose ग्रेडिंग करो, करनी पड़ती है। हमें 2 टन उससे सारा कैरेट मंगा लिया मैंने। वो बेचारा फार्मर एक कैरेट को नहीं चुन सकता, उससे भी गलतियां होती हैं। ग्रेडिंग करता है वो, लेकिन हो सकता है 10-15% उससे छूट जाए, तो वो ग्रेडिंग हम यहाँ करते हैं। कस्टमर को तो सर वो कस्टमर बहुत गुस्सा होता है अगर उसको प्रोडक्ट में थोड़ी बहुत कस्टमर सर क्लेम करेगा, बहुत तो complain गुस्सा करेगा। भी होता है कि तो इसीलिए जो है ना कैसे सर दे रहे ये हो? मैन पावर का इसलिए यहाँ यूज है, रहेगा, हमेशा रहेगा। कितनी भी हम नई टेक्नोलॉजी ले आए, लेकिन हैंड ग्रेडिंग का सिस्टम बंद नहीं हो सकता, क्योंकि पीछे या तो फार्मर एंड से वो चीजें हो। फार्मर इतना डेवलप है नहीं, तो इसमें सारे वर्किंग चल रहा है फार्मर एंड से हो सकता है। अदर कंट्री में फार्मर एंड में बहुत सारा डेवलप सर, है। जो अपने किसान Grading है, जो अपने किसान है वो, और जैसे अगर कोई चीज का 10 रुपए मिल रहा है वो 12-13 कैसे कर सकता है? वैल्यू एडिशन खुद के लेवल पे कैसे कर सकता है? सर देखिए यहाँ पे अगर यही चीज मार्केट से लेकर आते तो फार्मर कोई चीज मार्केट में सेल करता है, उसका कमीशन कटेगा, वहाँ मार्केट लेके जाएगा, सही बात है। और वहाँ और उसको वहाँ नहीं के पता है। में वो बंद का मुंह एक पोर्ट्स के अंदर हो सकता है सर 100 पीस हो सकता है 50 पीस हो, तो वहाँ एक रैंडम रेट निकलेगा। सही बात है। यहाँ उसको पीस के हिसाब से पैसे मिल रहे हैं। तो राइट है। तो आप कैसे आइडेंटिफाई करते हो मतलब फार्मर्स को, और अभी आपके साथ कितने फार्मर्स एसोसिएटेड है डायरेक्टली जिनके साथ आप जो है वो खरीद कर रहे हो प्रोडक्ट की? देखो सर, हम अपनी कंजम्पशन के हिसाब से नीड कर रहे हैं, जो हमारी नीड है उस हिसाब से हम ले रहे हैं। और किसान हमारे सारे स्टेट से किसान- आसपास, हरियाणा, हाँ, जैसे हमारा अभी ओनियन है, हम डायरेक्ट हमारी नासिक से गाड़ी लग रही है। पोटैटो है, हम यहाँ से यूपी से आ रहा है हमारा। मतलब आप ये भी ट्राई करते हो कि जहाँ तक जो प्रोडक्ट है वहां से लाया जाए जहाँ पे उसकी क्वालिटी ज्यादा अच्छी है, जहाँ का फेमस है, ताकि जी हाँ, बेटर उसमें सर हमारे को 2 फायदे हैं ना। हाँ फार्मर के पीछे से ग्रेडिंग करके लेकर आते हैं, हमारे यहाँ का वेस्टेज बच जाता है। फार्मर को वही फायदा कि जितना माल लेके आया उसका बेचारे का सारा माल यहीं रिसीव हो गया। अगर रिजेक्शन निकलती है फार्मर के लिए भी पेनफुल है, वो यहाँ से माल आएगा फिर दोबारा फिर लेके वापस लेके जाएगा, तो वो चीज मैनेज करना फार्मर के अंदर की। हम तो ग्रेडिंग करेंगे ही कुछ करेंगे। सर एजेंट भी होते होंगे जो लेके आते होंगे, सारे फार्मर भी होते होंगे। कुछ होते हैं, देखो सर मीडिएटर कहीं ना कहीं मीडिएटर भी काम करते हैं। चलो, बेसिकली लास्ट में मैं तो यही बोलना चाहूंगा इसके अंदर कि यार हम जो देखते हैं ना कि कई बार प्रोडक्ट को मंगाते हैं और उसको वेस्ट कर देते हैं, तो सोचना चाहिए कि ये जो प्रोडक्ट है सबसे पहले तो किसान ने उसको बीज लगाया होगा, बीज लगाने के बाद में प्रोडक्शन उसने लिया होगा फार्मर ने,
उसके बाद वो मंडी में गया होगा, मंडी में जाने के बाद में ऐसे वेयर हाउस में आया होगा, वेयर हाउस में जाने के बाद वो डार्क स्टोर में जाएगा, डार्क स्टोर में जाने के बाद में वो कस्टमर तक पहुंचता है। तो इसमें इतने हाथ लगे होते हैं ना, तो हमें सोच समझकर जो है वो फूड को वेस्ट करना चाहिए हमेशा। उसके बेक की हमें स्टोरी पता होनी चाहिए कि यार ऐसे ही हमारी प्लेट तक खाना नहीं पहुंच रहा है मतलब। तो इस पे आज के यूथ को खासकर सोचना चाहिए, क्योंकि युवा क्या करता है, थोड़ा सा खाए और ऐसे फेंकता है, जैसे क्योंकि पैसे तो अपने लगे नहीं मोस्टली। तो जैसे 18-20 साल के जो लड़के होते हैं घर से पैसे ले रहे हैं, ऑर्डर करते हैं, कुछ खाया कुछ फेंक दिया मतलब। तो वो कहीं ना कहीं तो फाइनली तो फूड वेस्टेज ही हुआ ना। या डेफिनेट है फूड वेस्ट है। बहुत बहुत धन्यवाद पंकज जी, बहुत थैंक यू। आपने बहुत अच्छे से बहुत चीजें हमने सीखी मतलब। और एग्रीकल्चर के अंदर इतने बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, मास्टर्स करते हैं, पीएचडी कर लेते हैं, साइंटिस्ट बन जाते हैं, रिटायर हो जाते हैं, उसके बाद में अच्छी पोजीशन पे जाते हैं, बट उसके बावजूद जो प्रैक्टिकल एक्सपोजर्स है उसका कहीं ना कहीं लेक रहता है। और ये जो कंप्लीट पॉडकास्ट बोल सकते हो उसको, या फिर एक कंप्लीट ब्लॉग, या जो भी आप बोलना चाहो, उसका पर्पस केवल ये नहीं था कि इन्फॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाए। थ्रू आउट द कंप्लीट जो पॉडकास्ट है वो हम भी यही सीख रहे थे कि यार कैसे काम करता है पूरा कंप्लीट जो है। और इसके अंदर गैप के बारे में भी हम बातचीत कर रहे थे कि यार हम इसको कैसे फुलफिल कर सकते हैं, और इसके अंदर जो आने वाला यूथ है, जो आज के स्कॉलर्स है, वो किस प्रकार से ऐसे काम कर सकते हैं कि गैप को मिनिमाइज किया जाए, रिसोर्स की एफिशिएंसी को बढ़ाई जाए, चाहे फिर वो ह्यूमन रिसोर्स हो, चाहे वो हमारा कोई भी पर्टिकुलर ऐसा रिसोर्स हो जो हमारे यूज में लिया जा रहा है। तो इस पे लगातार काम करते रहेंगे हम आगे भी, और पंकज जी इस पे काम कर रहे हैं। और कभी भी अगर बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की, एमएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स की कभी भी आवश्यकता होगी यहाँ पे, तो फॉर श्योर IRI वाला के थ्रू हम जरूर यहाँ पे इन्फॉर्म करेंगे आपको। और थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा।